हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेजोन। आज हम बात करेंगे अवतार 3 फायर एंड ऐश की, जिसके डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन। इस मूवी ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा रखी है। इसके 3D विजुअल्स माइंड ब्लोइंग है ही, और साथ में VFX भी लाजवाब है। ये फिल्म इसके सेकेंड पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाता है। सली फैमिली अब मैथकानिया क्लान के साथ रह रही है, लेकिन उनके बेटे नेत्याम की डेथ का दुख अभी भी बहुत ताजा है। इस स्टोरी का थीम आग और राख जैसी है, यानी तबाही, दुख, नफरत और फिर नई शुरुआत। ह्यूमंस अभी भी पंडोरा को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस मूवी की पूरी कहानी की बात करेंगे। तो वीडियो को हाइप और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक इमोशनल फ्लैशबैक से होती है। लोक, जो जैक और नेत्री का बेटा है, अपने बड़े भाई नेत्याम के साथ इकरान पर उड़ने की पुरानी यादों को याद करता है। लोक को लगता है कि नेत्याम की डेथ उसकी गलती से हुई है, क्योंकि उसने बात नहीं मानी थी और उसकी वजह से वो लड़ाई हुई थी। ये सीन बहुत दुख भरा होता है और ये मूवी का मेन थीम बताता है। भाई भाई का प्यार का रिश्ता और उस रिश्ते को खो देने का दर्द। अब प्रेजेंट में शली फैमिली मैथकाइना क्लान के साथ शांति से रह रही है। नेत्री अभी भी अपने बेटे नेत्याम की डेथ से दुख में डूबी हुई है। वो अपना दर्द कम करने के लिए नावी रीति रिवाजों का सहारा लेती है। दूसरी तरफ जैक सली अपने बच्चों के साथ समुद्र के नीचे डूबे हुए RDA के जहाजों से बंदूकें और वेपन्स निकालता है, ताकि उनके पास डिफेंस के लिए हथियार रेडी हो, क्योंकि जैक जानता है कि RDA कभी भी वापस हमला कर सकता है। पर मैथकेनिया के नेता तोनुवारी और रोनल को जैक का हथियार लाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उनका कहना है कि गन और वेपन्स एवा के खिलाफ है और उनकी असली ताकत एवा पर विश्वास करना है। तोनुवारी जैक से कहता है कि वो दोबारा तोरुक मोक्तो बने, बड़े उड़ते जानवर पर चढ़कर सारे नावी जनजातियों को एक साथ जोड़े, लेकिन जैक मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं वो ताकत दोबारा लूं तो मैं अपनी फैमिली को खो दूंगा। अब RDA की साइड की बात करते हैं। RDA की लीडर जनरल फ्रांसेस आर्डमोर अभी भी जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन उसका कर्नल क्वारिट्स पर भरोसा कम हो गया है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, जैक सली से बदला लेना। उसके साथ उसका पुराना साथी लेन वैन फ्लीट भी है और एक नया साइंटिस्ट डॉक्टर लेन गैरविन, जो RDA के कामों से पूरी तरह खुश नहीं है और गलत चीजों पर सवाल उठाता है। RDA पंडोरा पर पड़े टूटे हुए पुराने जहाजों से सामान इकट्ठा कर रही है और उससे नए हथियार बना रही है। अब फिर से नावी लोगों की तरफ चलते हैं। लोक, किरी, स्पाइडर, बाकी सब मिलकर पाइकान के साथ पानी में तैर रहे होते हैं। किरी ग्रेस ऑगस्टीन की बेटी है। स्पाइडर कर्नल का बेटा है, लेकिन वो सली फैमिली के साथ ही बड़ा हुआ है। पाइकान को अभी भी लोग अलग और बाहर का समझते हैं, क्योंकि पहले उसने लड़ाई और हिंसा का साथ चुना था। रात के समय सांस लेने वाला मास्क खराब हो जाता है, जिससे सबको डर लगने लगता है, लेकिन वक्त पर नया मास्क मिल जाता है। कुछ टाइम बाद विंड ट्रेडर जनजाति मैथकाइना आती है। ये एक उड़ने वाली व्यापारी नावी प्रजाति होती है। जैक, लोक, किरी और स्पाइडर को बताता है कि उसने और नेत्री ने ये फैसला लिया है कि स्पाइडर को विंड ट्रेडर्स के साथ भेज दिया जाए, ताकि वो बेहतर सांस ले सके। ये बात सुनकर सब बच्चे मना कर देते हैं। स्पाइडर रोते हुए जैक से
कहता है कि मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। लेकिन नेत्री गुस्से और दर्द के साथ कहती है कि तू कभी हमारा हिस्सा नहीं बन सकता। फिर जैक विंड ट्रेडर्स के नेता पायलाक से बात करता है। पायलाक मान जाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि नेत्री ऊपर से सबकी सुरक्षा करेगी। सली परिवार वाइंड ट्रेडर्स के उड़ने वाले जहाजों पर बैठकर स्पाइडर को ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक मांगवान जनजाति हमला कर देती है। ये एक बहुत ही खतरनाक और अलग से लड़ने वाला नावी कबीला है। इसकी लीडर है वेरांग, जो बहुत निर्दयी और गुस्से से भरी हुई है। आसमान में बड़ी सी लड़ाई शुरू होती है। मांगवान लोग बॉम्ब गिराते हैं, जिससे कई योद्धा नीचे गिर जाते हैं। सली परिवार पूरी ताकत से लड़ता है। किरी लोग स्पाइडर इकरान पर बैठकर बचने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन नेत्री को वेरांग जंगल में गिरा देती है। बच्चे जंगल में जोर से गिर जाते हैं और वहाँ एक बहुत भयानक चीज देखते हैं। वेरांग और उसके नावी लोग दूसरे नावियों के सर के न्यूट्रल बाल पकड़ लेते हैं, उन्हें जबरदस्ती रोक देते हैं और फिर उन बालों को काट देते हैं। बच्चे जान बचाकर भागने लगते हैं। बीच में वो मांगवान लोगों से भी लड़ते हैं और उन्हें गिरा देते हैं, लेकिन स्पाइडर का सांस लेने वाला मास्क खत्म हो जाता है। अब स्पाइडर को सांस लेने में दिक्कत होती है। तब किरी जमीन पर बैठकर अपना कुरू धरती से जोड़ती है। वो गहरी अवस्था में चली जाती है, जैसे कोई ध्यान लगा रही हो। वो लॉक से कहती है कि स्पाइडर को धरती के अंदर के जीवित जाल में रख दो। कुछ समय बाद स्पाइडर दोबारा होश में आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब उसे मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। वो पंडोरा की हवा में सांस ले सकता है। लेकिन तभी मैगवान लोग उन सबको पकड़ लेते हैं। उनकी नेता वेरांग ठंडे और कठोर शब्दों में कहती है कि एवा यहाँ राज नहीं करती। इस सीन से साफ हो जाता है कि मैगवान जनजाति एवा को नहीं मानती और यहीं से कहानी और भी ज्यादा अंधेरी और खतरनाक हो जाती है। जैक कर्नल और वेनफ्लीट के हाथ लग जाता है, लेकिन जब कर्नल को पता चलता है कि बच्चे खतरे में है, तो वो जैक के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ जाता है। कर्नल जैक को छोड़ देता है और दोनों मिलकर मैगवान जनजाति से लड़ते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। फिर कर्नल मजबूरी में वेरांग को बंदूक चलाना सिखाता है और कहता है कि इससे बिजली निकलती है। इसी बीच किरी दोबारा एवा से जुड़ जाती है। तब पौधों से जहरीली कांटे निकलने लगती है, जो दुश्मनों पर हमला करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सब वहां से भाग जाते हैं। नेत्री मॉट के टेंट में होश में आती है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होती है। इसी बीच जेक और क्वारिच आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन जेक रुक जाता है और क्वारिच से कहता है कि क्वारिच से तू भी नावी है, दुनिया को नए नजर से देख। लेकिन क्वारिच ये बात मानने से मना कर देता है। उधर आईडीए के बेस पर पार्कर सेल्फ्रिज स्पाइडर की नई ताकत देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब पंडोरा पर कब्जा और भी आसानी से कर पाएंगे। नॉर्म और मैक्स स्पाइडर को चेक करते हैं। तब उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात मालूम पड़ती है। स्पाइडर के सर के पीछे नावी जैसा कारू उग जाता है। इसका मतलब ये है कि स्पाइडर धीरे धीरे पंडोरा और एवा से जुड़ रहा है। किरी दोबारा एवा से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही बेहोश हो जाती है। तब मॉट जेक और निटेरी से कहती है कि सच छुपाना बंद करो। वो बताती है कि किरी ग्रेस की बेटी है, उसका कोई पिता नहीं है और एवा से ज्यादा जुड़ना उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है।
नितेरी गुस्से में कहती है कि स्पाइडर को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो आरडीए उसका गलत इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ स्कॉर्स बाय अभी भी तुलकुन जानवरों का शिकार करता जा रहा है। सली परिवार मैथकाइना वापस आता है। तोनोवारी बताता है कि तुलकुन परिवार ने पाइकान को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसने पहले हिंसा का रास्ता अपनाया था। लोग बहुत दुखी हो जाता है। जेक गुस्से में उसे डांट देता है और बोलता है कि नेत्याम की मौत का जिम्मेदार तू ही है। ये सुनकर लोग टूट जाता है। वो रोते हुए वहां से भाग जाता है और बंदूक से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पर ही किरी और श्रेया आ जाती है और लोग को बचा लेती है। ये सीन दिखाता है कि दुख, गिल्ट और गुस्सा कितना गहरा हो चुका है और सली परिवार अब अंदर से भी टूट रहा है। क्वारिच और वैनफ्लीट स्पाइडर को ढूंढते हुए दूसरे नावी लोगों को परेशान करते हैं। इसी दौरान वो मांगवान जनजाति के पास पहुंच जाते हैं। वहां वेरंग उसे अपने लोगों की कहानी बताती है। वो कहती है कि आग ने उनका घर बर्बाद कर दिया था, लेकिन एवा ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने एवा को छोड़ दिया और अब सिर्फ आग और ताकत पर भरोसा करते हैं। क्वारिच वेरांग के लोगों को आग फेंकने वाले हथियार चलाना सिखाता है। धीरे धीरे क्वारिच और वेरांग के बीच करीबी बढ़ने लगती है। श्रेया लोग को बताती है कि उसे पाइकान का गीत सुनाई दिया। ये सुनकर लोग श्रेया, ओंग और रोतक्षो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताते हैं। जंगल में स्पाइडर और किरी एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं, लेकिन तभी क्वारिच मैंगवान लोगों के साथ वहां आ जाता है और स्पाइडर को पकड़ लेता है। वेरांग स्पाइडर के कुरू को जबरदस्ती जोड़ देती है। अब आरडीए और मैंगवान मिलकर मैथकाइना गांव की तरफ मुड़ जाते हैं। अपनी फैमिली और गांव को बचाने के लिए जैक खुद को सरेंडर कर देता है। क्वारिच जैक और स्पाइडर दोनों को बेस ले जाता है और वहां के लोग उन्हें हीरो की तरह देखते हैं। लोक और उसके दोस्त समुंदर के ऊपर उड़ने वाले जानवरों पर जा रहे होते हैं। तब अचानक बड़े स्क्वाड जैसे जानवर उन पर हमला कर देते हैं। लोग पानी में डूबने लगता है, लेकिन तब तुलकुन आते हैं। स्क्वाड जानवरों को खा जाते हैं। श्रेया टाइम पर लोक को बचा लेती है। रात के समय लोक पाइकान से मिलता है। पाइकान उसे बताता है कि उसने अपने परिवार का आखिरी सदस्य तनोक को ढूंढा था। तनोक अंधा तुलकुन था, जिसे स्कॉर्सबाय ने मार दिया था। इसी बीच स्कॉर्सबाय फिर से तुलकुन के झुंड पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन लैन इस बात का विरोध करता है क्योंकि उसे ये गलत लगता है। आरडीए के बेस में क्वारिच स्पाइडर को शांत करता है और जेक को शीशे के पिंजरे में बंद कर देता है। जेक उससे कहता है कि अपना दिल और दिमाग खोल, सब कुछ अलग नजर आएगा। इसी बीच स्पाइडर उधर से भाग जाता है और अपना भेष बदल देता है। उधर नितेरी मैंगवान लोगों को मारते हुए बेस तक पहुंच जाती है और वेरांग को पकड़ लेती है। उसका कुरू काट देती है और जेक कहाँ बंद है उससे ये पूछती है और वो बता देती है। फिर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है। फ्यूल का टैंक फट जाता है। लैन एक बड़ी मशीन से जेक को छुड़वा देता है। स्पाइडर जेक की जान बचा लेता है क्योंकि वो जानता है कि आरडीए स्पाइडर को जिंदा चाहती है। नितेरी जेक और स्पाइडर को बचाकर ले जाती है। जेक गुस्से में स्पाइडर को मारने ही वाला होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके लिए खतरा है, लेकिन वो रुक जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। तब नितेरी वहां आती है और स्पाइडर को जिंदा देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने
जैक की जान बचाई थी। ये पल दिखाता है कि स्पाइडर अब सच में सली परिवार का हिस्सा बन चुका है। मैथकाइना लोग लड़ाई करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हिंसा उनका रास्ता नहीं है, लेकिन लोग पाइकान और तनोक को लेकर आता है। तनोक भी एक तुलकुन है जिसे पहले बाहर कर दिया गया था। सभी लोग पाइकान को अब उनका हिस्सा नहीं मानते हैं। इसीलिए सभी बच्चे कहते हैं कि अगर पाइकान हमारा हिस्सा नहीं होगा तो हम सब भी सबसे अलग हो जाएंगे। इसके बाद जेक सली एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। जेक तोरुक माक्तो बनने का निर्णय लेता है। वो एक गुफा में जाकर तोरुक को जगाता है और उस पर सवार होता है। और फिर जेक सभी नावी जनजातियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इंसानी लोगों के खिलाफ युद्ध होने वाला है। और उधर आईडीए पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जनरल आर्डमोर चाहती है कि क्वारिच युद्ध में ना जाए, लेकिन क्वारिच किसी की बात नहीं मानता और युद्ध में चला जाता है। फिर भयंकर युद्ध शुरू होता है। तुलकुन बड़े बड़े शिकार करने वाले जहाजों पर हमला कर देते हैं। फिर भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। नावी और इंसान आमने सामने लड़ते हैं और मैंगवान जनजाति भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इसी बीच किरी समुंदर में एवा से जुड़ जाती है। स्पाइडर और तुक भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए एवा का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अचानक से एक जोर का धमाका होता है और किरी एवा से अलग हो जाती है। रोनल गंभीर रूप से घायल हो जाती है। नितेरी की मदद से रोनल एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो प्रिल रखती है। वो बच्ची को देते हुए कहती है कि इसका ध्यान रखना और फिर अपनी जान दे देती है। किरी एक रोशनी भरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां वो समुद्र के जीवों के साथ घूमती है और एवा से पूरी तरह जुड़ जाती है। एवा की मदद से किरी समुद्री जीवों को आईडीए के खिलाफ लड़ने भेज देती है। आईडीए के कई जहाज टूट जाते हैं। स्कॉर्सबाय भी एक बड़े जीव का शिकार बन जाता है। वेरांग नितेरी को मारने आती है, लेकिन किरी उसका कुरु पकड़कर उसे भगा देती है। तब जोरदार मैग्नेटिक पावर खुल जाती है और आईडीए का सबसे बड़ा वाला जहाज उसमें खींच लिया जाता है। जनरल एडमोर आग में जलकर मर जाती है। क्वारिच बच्चों को बंधक बना देता है। जेक वहां पहुंच जाता है। स्पाइडर खुद को क्वारिच के हवाले कर देता है, लेकिन मैग्नेटिक पावर की वजह से सब लोग खींचने लगते हैं। स्पाइडर क्वारिच को गोली मार देता है, लेकिन गिरते हुए क्वारिच स्पाइडर को पकड़ लेता है। जेक दोनों को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। फिर पूरा परिवार आ जाता है। क्वारिच देखता है कि वो अकेला पड़ गया है, इसलिए वो आग के अंदर कूद जाता है। लोक नरेशन में बताता है कि नावी लोग हमेशा एवा से जुड़े रहते हैं। पाइकान को भी उसके लोग वापस अपना लेते हैं। किरी स्पाइडर को एवा के ट्री के पास ले जाती है। वहाँ स्पाइडर मर चुके नावी लोगों से मिलता है और उसकी माँ ग्रेस से भी मिलता है। सब उसे अपना लेते हैं। फिल्म का एंड एक उम्मीद के साथ होता है। पंडोरा फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन आईडीए का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अवतार 3 फायर एंड ऐश की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करें।